राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में ज्ञानेश्वर मंदिर पर अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा लखनऊ मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी द्वारा करवा डांडिया नाइट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका नम्रता पाठक व शिखा गोयल, ऋषि त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा उपस्थिति रहे, जिनका स्वागत लखनऊ मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। मुख्य अतिथि नम्रता पाठक ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज की महिलाएं क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, अपने घर के साथ बाहर की भी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। महिलाओं ने ईश्वर का आवाहन करके शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बच्चों महिलाओं में नृत्य कर सबका मन मोह लिया। खास विशेषता ये रही कि कार्यक्रम पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण पर समर्पित था। सभी वर्ग की महिलाओं को मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया। महिलाओं द्वारा एकाकी एवं ग्रुप नृत्य में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मनोरंजक गेम्स भी हुए। विजेताओं गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अनीता तिवारी द्वारा बताया गया कि समय समय पर भारतीय संस्कृति से जुड़े परंपरागत त्योहारों का उत्सव महिलाओं के साथ मिलकर करती रहती है और आगे भी सबके सहयोग से ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रिंकी सिंह, सरिता वाजपेयी, रीता नाथ, बुल्लू पाल आदि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। आप यहाँ पर आई हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, पारा जिस तरीके से तो सब हमारा परिवार है, परिवार में आकर के आशीर्वाद लेना भी, आशीर्वाद देना भी होता है। अनीता तिवारी जी ने और संगीता जी ने, रीता जी ने और उनकी सारी सखियों ने मिल करके ये कार्यक्रम भव्य बनाने का कार्य किया है। और अभी आप आधे घंटे रुक जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी, बहुत हो जाएगी कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैम हमेशा आप महिलाओं के कार्यक्रमों में हमेशा कि उनको आगे के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं, यहाँ पर देखकर क्या कुछ? देखिए, नारी शक्ति तो चारों तरफ होनी ही चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 33% आरक्षण दे दिया है। क्योंकि देखिए, एक से एक हाथ से ताली नहीं बजती है भाई। वोट क्या पुरुष ही देते हैं, महिलाएं वोट देती हैं इनको। बेचारी सुबह खाना उठेंगी, खाना बना के खिला के जाएंगी, वोट देने के लिए जाती, तो हम उनका उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप किसी भी वोटर का करते हैं। महिला का सम्मान किया जाता होता है कि हर महिला किस, आप सोचिए अभी डांडिया में भी महिलाएं जो आ रही हैं बहनें, पहले घर में सबका भोजन बना रही होंगी, सबको व्यवस्थित कर रही होंगी। किसी के बच्चे छोटे होंगे, स्कूल जाते होंगे, उनको भी सुला करके और कह के आना पड़ता है कि बेटा हम देर से आएंगे, पति देर से आएंगे। मगर देर से जाने के बाद भी वो सुबह 6 बजे उठ करके अपने दिनचर्या को शुरू कर देती है। तो सोचिए, नारी शक्ति सशक्तिकरण हमारी माँ दुर्गा से मिला है। हम सब नारी में अनेक रूप है, अनेक शक्तियाँ हैं जो समाज को बनाने में सक्षम है। आ चुकी है, उत्साह का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सारी महिलाएं हमारी इतना एक तो एकजुट होकर सब एक कार्य करती है। डांडिया एक नवरात्र के समय से स्टार्ट हो जाता है और आज भी समझिए हमारे यहाँ लोग इतनी भीड़ की तादाद में डांडिया कर रहे हैं, जबकि हमारा ये यहाँ इस मंदिर में मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं आज यहाँ 4 साल हो रहा है और ये आज 4 साल से बराबर पहला नवरात्र मेरा पारा क्षेत्र में मैंने ही स्टार्ट करवाया था। तो आज उसके लिए मतलब अकॉर्डिंग लोग हर जगह पारा क्षेत्र में हो रहे हैं। जी मैम, आप जैसे कि अखिल आर्यावर्त दंडी के लिए इसमें जुड़ी हुई है, लखनऊ मंडल अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही हैं और उनको अपने महासभा के साथ जोड़ रही हैं? मैं महिलाओं को अपने यहाँ एक तो रोजगार हमारे यहाँ चल रहा है, हम महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं और आने वाली जो महिलाएं हमारी पीड़ित महिलाएं उनको हम ला करके उनका मतलब क्षेत्र से जो है हर महिला को उठा करके कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो हम वो नहीं जा पा रही है, थाना पुलिस से कर नहीं पाए, तो उनमें बराबर में खड़ी होती हूँ उनके साथ में। और अभी हमारे एक क्षेत्र में महिलाओं को काफी मतलब प्रताड़ित किया गया, समझे मारपीट भी कर रही है महिलाओं उन लोगों ने, जेंट्स लोगों ने। तो मैंने उनका पूरा अकॉर्डिंग बहुत उनकी मतलब आज समझिए वो महिला पूरी रोड मैंने बनवाई है, सब पूरा क्षेत्र उनका देख कर देता है। तो महिलाओं को अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस महिलाओं से यही कहेंगे कि आगे आइए, बाहर निकलिए, क्योंकि ये महिलाएं आज भी समझिए अपने चूल्हे चौके में पड़ी रहती हैं,
मैं उन लोगों से यही निवेदन कर रही हूँ कि आगे आइए, बढ़िए, कुछ आगे। हमें अपना जो ये देश है इसको संभालना है। बगैर महिला शक्ति के आगे कुछ नहीं हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर संचालन कर रही हैं? हाँ, मैं रीता नाथ, मैं अर्जुनगंज से यहाँ आई हूँ और मैं भी अखंड आर्यवर्त त्रिदंडी महासभा की कार्यकारिणी हूँ मंडल की। और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, डांडिया एक कार्यक्रम के रूप में नहीं मनाया जाता है। ये माँ दुर्गा हमें शक्ति देती है और बहुत ही एकत्रित और एक हो करके हमें ये संदेश देती है कि हम एकता बनाए रखें और हम महिलाएं घर से निकले, किसी भी एज की हो, तो वो अपनी भावनाओं को और अपनी जिज्ञासाओं को रोके नहीं। वो किसी भी एज में आकर के अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नाच के गान में या किसी भी क्षेत्र में, उसको सीख करके आगे बढ़े और अपने देश के प्रति जो भी, अपने क्षेत्र के प्रति जो भी कार्य है वो अपना सपोर्ट करे। और मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई सभी लोग मिल करके रहें, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं गीता सक्सेना, स्तुति नृत्य से। मैं अपनी छोटी सी क्लासेस चलाती हूँ, कक्षा चलाती हूँ। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि महिलाओं को स्तुतियाँ और श्लोकों पर नृत्य कराऊं। नृत्य कराने के पीछे का भी कारण ये है कि ऐसे तो आप 3 घंटे की फिल्म याद कर लेते, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो गायत्री मंत्र भी पूरी तरह से याद नहीं होगा। बच्चों को, बड़ों को, क्या किसी को भी। यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं के बारे में भी नहीं पता। उसका परिणाम इस तरह से आता है कि ब्रीफकेस में लाशें मिलती हैं, फ्रिज में कटी हुई बच्ची। क्यों? कि उनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म कितना महान है, कितनी शक्ति है। वो खुद अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानते और जब वो नृत्य करती तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो धीरे धीरे पूरा सुंदरकांड पे नृत्य कर जाती है, विष्णु सहस्त्रनाम पे नृत्य कर जाती है, हनुमान चालीसा पे नृत्य कर जाती है। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसा लगा, याद होता है, एक एक शब्द याद होता है, एक एक श्लोक का मतलब याद होता है। क्योंकि जब नृत्य सिखाती हूँ तो उसका मीनिंग भी बताती जाती है। मैं जब नृत्य सिखाती हूँ तो छोटी 7 साल से लेकर के 70 साल तक की महिलाओं को सिखाती हूँ। उन महिलाओं में ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस एज में जाकर 40 साल के बाद ही शरीर थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है। तो जिस तरह से वो धीरे धीरे उस चीज को ले पाती है, एक एक स्टेप में हम पूरा समय देते हैं। आज यहाँ के कार्यक्रम में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि दीदी हमेशा महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करती है। और हमने ये जो कार्यक्रम है आगे वाला, यहाँ पर भी हमने पहले भी प्रस्तुति दी है। तो बस एक कोशिश है, हर घर से हर बच्ची, हर महिला, और एक महिला पूरा परिवार नहीं, पूरा समाज, पूरा विश्व बनाती है। इसलिए पहले महिलाओं को अपनी सनातन, मेरा मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म। जी, उनको भी आज ये डांडिया का कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये डांडिया का कार्यक्रम हमारे पारा में हर वर्ष होता है और इस दफा बनाया है और हमारे प्रोग्राम हर बार लखनऊ मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी जी, रिंकी सिंह उपाध्यक्ष जी, हमारे मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला जी एवं समस्त हमारी माताएं और बहनों, ये धन्य का विषय है कि आप लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं इन उत्सवों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारी सनातन पार्टी जो है वो फल रही है, फूल रही है। लोगों के दिलों में ये है कि हम यदि अपना कार्य भी करते हैं तो हम अपनी सभ्यता में रहते हुए कर रहे हैं, हम पश्चात सभ्यता में नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम तो हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं बहुत जगह कार्यक्रमों में जाता हूँ, शादियों में जाता हूँ, लेकिन ये तो हमारी सभ्यता का सवाल है। और बहुत बहुत बधाई है आपको। और मैं चाहता हूँ छोटे छोटे बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं, यही हमारा भविष्य है। मैं गुरुकुल भी चलाता हूँ, हमारा गुरुकुल चलता है जिसमें कि बच्चे पढ़ते हैं, वो भी हमारी संस्कृति का एक भाग है, जो कि मैं कट्टर हिंदू बना रहा हूँ उनका। जब तक हमारा परिवार कट्टर हिंदू नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति को बचाना आज दुर्लभ है। जिस हिसाब से जो लोग कहते नहीं बटोगे सो कटोगे, तो आज वो स्थिति हो रही है। हम कई जिलों से, कई प्रदेशों से बाहर होते जा रहे हैं जनसंख्या के तौर पे। इसलिए मुझे संगठित रहना होगा। और मेरा एक ही अनुरोध है आप सबसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माथे पे टीका है, उसे लगा दीजिए। सुबह कुछ भी हो,
एक टीका जरूर लगा दीजिए। वो अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को, अपनी चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। छोटे से बच्चों को देखिए आप, गोल टोपी रख करके घूम रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, लेकिन हमारी माताएं बहनें अपने बच्चे को टीका लगाने में शर्माती हैं। एक टीका लगा दीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। वो बच्चा जीवन जब बड़ा होगा ना तो लगाएगा। यही हम लोग गुरुकुल में भी सिखाते हैं। सुबेरे उसको उठने के बाद पैर छूने की आदत जरूर डाल दीजिए। वो जीवन भर पैर, जब 10 साल का तो आप आदत डाल लेंगे, फिर वो 60 साल 100 साल हो जाएगा, लेकिन अपने माता बहनों को पैर जरूर छूएगा। उसको उसका आदत है, और जो बड़ा होने पर उसको सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा। कुछ सी चीजें हैं जो माताओं बहनों से निवेदन है, और मैं बहुत ज्यादा बोलने नहीं आया हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, पूरी अपनी कार्यकारिणी, अपनी टीम का, कि बहुत सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम किया। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।